हे एवरीबॉडी, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप सभी जैसा कि जानते हैं बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तो कौन कौन हमारे सब्सक्राइबर, कौन कौन हमारे भाई जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, किस एरिया से बिलोंग करते हो, उनके एरिया में कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, कितने कड़ाके की ठंड है, प्लीज़ कॉमेंट करके जरूर बताएं। ये मतलब एक रिलेट करने का बस तरीका है। मैं अपने सब्सक्राइबर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रिलेट करना चाहता हूँ। दूसरी बात, आप सब जानते हैं हमारा लूसेंट का जो है ना सीरीज़ चल रहा है। उस सीरीज़ में हमने सेट 9 तक कंप्लीट करवाया है और ये जो लूसेंट का सीरीज़ है ये आपके सारे एग्जाम्स में आने वाले में काम आ सकता है, आएगा। आप डेफिनेटली इसको देखें और सेट लगाएं। 50 क्वेश्चन का ये सेट हमारा होता है, आप सभी जानते हैं। तो इसमें जरूर अपना कट ऑफ बताएं कि आपने कितना बनाया, कितना आपने सही करा। वैसे जो सही जो एक पार कट ऑफ की मैं बात करूं तो 38 मार्क्स हमने रखा है इसका कट ऑफ, पार कट ऑफ। तो आप जरूर बताएं आपने ये मार्क्स जो है टच करा है या नहीं करा है। चलिए बिना देरी के फटाफट से मैं फर्स्ट क्वेश्चन उठाता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? सभी से पहले करेक्ट हो जाएगा। देखिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केरल। ठीक है, तो केरल में जो है ना मानसून का आगमन मतलब इंडिया के अदर स्टेट्स के मुकाबले सबसे पहले होता है। ठीक है, रीजन क्या है आप कमेंट करके जरूर हमको बताएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, आम्ल वर्षा संबंधित है किससे? आम्ल वर्षा जो है किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये करेक्ट जिसका हो जाएगा, देखिए आम की फसल से। ठीक है, जब आम का फसल भरपूर मात्रा में होता है ना उसको आम्र वर्षा के नाम से संबोधित करते हैं। अम्ल वर्षा नहीं, आई एम सॉरी, आम वर्षा, आम्र वर्षा है। ठीक है, तो आम्र वर्षा जो है ये आम की फसल जब बहुत ताबड़तोड़ बहुत बेहतरीन होती है तो उस साल को हम जो है ना आम के फसल से रिलेट करते हैं, उसको आम्र वर्षा के नाम से हम उसको बताते हैं। 3 देखते हैं, 3 में क्या बोला जा रहा है? उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? देखिए उत्तर पूर्वी मानसून सबसे अधिक जो वर्षा प्राप्त करता है ना वो राज्य है तमिलनाडु, याद रखें इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है कहाँ? तो इसकी जो सबसे अधिक जो भारत में जो सबसे अधिक वर्षा जो मुख्यतया प्राप्त होती है वो होता है दक्षिण पश्चिमी मानसून से। ठीक है, बहुत जोरदार ये बारिश करवाती है दक्षिण पश्चिमी मानसून। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। कौन सी वर्षा होती है भैया? तो पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है, याद रखें इसको। ठीक है, उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से ये वर्षा होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, भारत का सबसे आर्द्रतम स्थान निम्न में से कौन सा है? आर्द्रतम स्थान की बात हो रही है तो देखिए ये जो है ना मौनसीराम है, याद रखें सबसे आर्द्रतम स्थान भारत का मौनसीराम है। 7 देखते हैं, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? ठीक है, किस भाषा से हुई है? ठीक है, ये पूछा जा रहा है बेसिकली। करेक्ट हो जाएगा, देखिए अरबी भाषा से हुई है। ठीक है, मानसून शब्द की जो उत्पत्ति है अरबी भाषा से हुई है। 8 देखते हैं, तमिलनाडु से शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः किन कारणों से होती है? करेक्ट हो जाएगा, देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा हो जाएगा उत्तरी पूर्वी मानसून की वजह से तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है 9। क्या बोल रहा है 9? देखिए पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पेडोलॉजी एक टर्म है, इस जो ये एक तरीके से ये जो एक स्ट्रीम है साइंस का, इसमें हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं ये बताना है। तो इसमें जो है ना बादलों का हम अध्ययन करते हैं पेडोलॉजी में। ठीक है, याद रखिए आप लोग, पेडोलॉजी में हम लोग बादलों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, मिट्टियों का अध्ययन नहीं करना है। मिट्टी के अध्ययन को क्या हम बोलते हैं ये आप कमेंट करके जरूर अपने को बताना है आपको। ठीक है, 9 देखेंगे हम, 10 देखेंगे। 10 में क्या बोला जा रहा है? देखिए 10 जो है यहाँ पे बोला जा रहा है निम्न कथनों में विचार करें। ठीक है, तो पहले हम कथन देख लेते हैं क्या है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से होता है। ओके, सेकंड स्टेटमेंट है जलोढ़ मिट्टी में पोटास बहुलता में होती है, बहुत अधिक मात्रा में होती है। मतलब जलोढ़ मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड यहाँ पे स्टेटमेंट हमारा ये है। तो इसका देखिए जो करेक्ट स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से होता है। दूसरा स्टेटमेंट सही है, जलोढ़ मिट्टी का में जो है ना पोटास बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो 1 और 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही कूट बैठेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे रॉन्ग है, गलत है? करेक्ट हो जाएगा, देखिए सी हो जाएगा। विटिकल्चर सब जो खेती से रिलेटेड नहीं है। विटिकल्चर जो है यहाँ पे अंगूर यानी ग्रेप्स की खेती से होता है। ठीक है, और ये एक लैटिन शब्द है। लैटिन शब्द में वाइन का मतलब ग्रेप्स होता है, तो यहाँ पे विटिकल्चर आप लोग ध्यान रखेंगे। 12 देखते हैं, कृषि किस सूची के अंतर्गत आता है? करेक्ट हो जाएगा, देखिए ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है, याद रखें आप लोग हमेशा। ठीक है,
13 देखते हैं। 13 में क्या बोला जा रहा है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 में निम्न में से किसे कृषि एवं खाद्य मंत्री नियुक्त किया गया था। करेक्ट हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सबसे स्वतंत्र भारत का सबसे पहला 1947 में कृषि एवं खाद्य मंत्री इनको नियुक्त किया गया था। ठीक है, याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट हम देखते हैं 14, निम्नलिखित में से किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से होता है। देखिए इसका जो करेक्ट हमारा हो जाएगा, देखिए पहले लेटराइट सॉइल है ना, उसके बाद जो है काली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है और लाल मिट्टी है। तो करेक्ट जो इसका आंसर बैठेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था, एक बार फिर से समझ लें। क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानें टूटने से होता है। तो बेसाल्ट चट्टानें टूटने से ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, 15 देखते हैं, IR-20 निम्नलिखित में से किस फसल की किस्म है। करेक्ट हो जाएगा, देखिए चावल का यह किस्म है। ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 16 देखेंगे, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत माना जाता है कब से। देखिए इसका जो शुरुआत माना जाता है वो माना जाता है 1967 से 68 तक इसका शुरुआत माना जाता है। 17 देखेंगे, किसे भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है, कहा जाता है। करेक्ट जो इसका हो जाएगा, देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर वी कुरियन। ठीक है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट 18 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रॉन्ग है, असत्य है। देखिए इसका जो हो जाएगा, टमाटर मांस और जो है ये गुलाबी क्रांति से रिलेटेड है, यहाँ पे ये रॉन्ग है। गुलाबी क्रांति से क्या रिलेटेड है आपको कमेंट करके जरूर से जरूर अपने को बताना है। ठीक है, चलिए। और अगर इसका आंसर आपको नहीं भी आ रहा हो, मैं जानता हूँ हमारे सब्सक्राइबर इतने समझदार हैं, उनको तो इसका आंसर पता होगा। नहीं पता हो डोंट वरी, मैं वीडियो के आखिर में जरूर जरूर आपको इसका आंसर बताऊंगा। 19 देखते हैं, मक्का का व्हाइट बर्ड तथा धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है। करेक्ट जो हो जाएगा, देखिए जस्ता की कमी से होता है। ठीक है, हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 20 अब हम देखेंगे। 20 में देखिए, निम्नलिखित से किस राज्य को पहला जैविक खेती करने वाला राज्य घोषित किया गया है। देखिए इसको ना सिक्किम को घोषित किया गया है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 21 देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रॉन्ग है, असत्य है, सॉरी सत्य है, राइट है। यहाँ बात हो रही है, रबी फसल जून जुलाई में बोई जाती है। ओके, धान गन्ना बाजरा मक्का खरीफ फसल की फसलें हैं। देखिए इसका जो सही हो जाएगा ना वो हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ दूसरा वाला हमारा स्टेटमेंट सही है, धान गन्ना बाजरा मक्का खरीफ फसल की किस्में हैं। ठीक है, हमारा ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी बी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है यहाँ पे, निम्न कथनों पर विचार करें। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब है। सेकंड है, तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई तमिलनाडु में किया जाता है। ठीक है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सत्य है, यहाँ पे ये बताना है। तो यहाँ जो देखिए हमारा करेक्ट जो स्टेटमेंट हमारा जो है ना, दोनों का दोनों स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे सही है, फर्स्ट और 2 दोनों का दोनों सही है। ठीक है, चलिए 24 देखते हैं, पंपा सिंचाई परियोजना किस राज्य में है। ठीक है, पंपा सिंचाई परियोजना, इसके ऑप्शन हम देख लें, तमिलनाडु उत्तराखंड केरल तेलंगाना। देखिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केरल में पंपा सिंचाई परियोजना केरल में है। 25 इंदिरा गांधी नहर को निम्न में से किस नदी से जल मिलता है। देखिए इसका जो सही हो जाएगा, सतलज रिवर से इनको जल मिलता है इंदिरा गांधी नहर को। ठीक है, 26 देखते हैं, चाय तथा इलायची के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त सबसे यूजफुल होती है। देखिए इसका जो करेक्ट हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा, लेटराइट मिट्टी चाय और इलायची की खेती के लिए सबसे ज़्यादा सही होता है। 27 देखेंगे हम, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय निम्न में से कहाँ है। करेक्ट इसका हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में इनका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे। 28 क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा स्थान पेट्रोलियम खनिज से संबंधित नहीं है। करेक्ट जो इसका हो जाएगा, देखिए बी हो जाएगा, क्योंझार उड़ीसा ये पेट्रोलियम खनिज से संबंधित नहीं है, बाकी डिगबोई असम, अलंकेश्वर गुजरात, खंभात महाराष्ट्र ये सारे रिलेटेड हैं। ठीक है ना, ये सारे रिलेटेड हैं, इनको छोड़ के बी को। नेक्स्ट 29 हम देखेंगे, क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला देखते हैं, विश्व का थोरियम का भंडार केरल में है, विश्व का थोरियम निर्माता देश भारत है। कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है। तो देखिए दोनों का दोनों स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही बैठता है। ठीक है, चलिए देखते हैं 30 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। यहाँ पे
देखिए इसका जो मिलान है ना, ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत हो जाएगा। भारत का बोस्टन कोलकाता जो ये गलत है, भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। ठीक है, याद रखें। 31 देखेंगे हम। भारत का पहला एल्यूमिनियम का कारखाना 1937 में किस राज्य में स्थापित किया गया था? देखिए ये जो स्थापित किया गया था वो था पश्चिम बंगाल में, भारत का सबसे पहला एल्यूमिनियम का कारखाना। 32 देखते हैं। मध्य प्रदेश का नेपानगर किस लिए प्रसिद्ध है? देखिए सही हो जाएगा, अखबारी कागज के लिए मध्य प्रदेश का नेपानगर जो है ना ये फेमस है। 33 देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? करेक्ट हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिंदरी में एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट 34। रेल इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना भारत में कहाँ खोला गया था? करेक्ट हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चितरंजन में रेल कारखाना, रेल इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना खोला गया था। ठीक है, चलिए 35 देखते हैं। भारत का सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ पे है? करेक्ट हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डिगबोई असम में भारत का सबसे पुराना तेल भंडार स्टैब्लिश किया गया हुआ है। ठीक है, 36 देखते हैं। वर्तमान समय में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? करेक्ट हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, NH-44 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। कहाँ से कहाँ तक ये है यह आपको हमें कमेंट करके जरूर से जरूर इनबॉक्स में बताएं। ठीक है, चलिए 37 देखते हैं। निम्न में से कौन सा राजमार्ग नई दिल्ली से कोलकाता को जोड़ता है? इसका जो सही हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, NH-2 जो है ना न्यू दिल्ली से कलकत्ता को आपस में ये जोड़ता है, NH-2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है? कोंकण रेलवे जोड़ता है कहाँ से कहाँ किसको? करेक्ट जो इसका देखिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रोहा से मंडगांव को कोंकण रेलवे आपस में जोड़ता है। ठीक है, तो कोंकण रेलवे महाराष्ट्र के रोहा से प्रारंभ होकर गोवा के मंडगांव तक जाती है, ये ध्यान रखें आप लोग। 39 देखेंगे हम, क्या बोल रहा है 39 बोल रहा है भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? देखिए करेक्ट जो इसका हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बड़ौदा। ठीक है, गुजरात के बड़ौदा में। 40 देखते हैं हम। यूनेस्को द्वारा निम्न में से किस भारतीय रेल मार्ग को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? करेक्ट हो जाएगा, देखिए छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को, नीलगिरी माउंटेन रेलवे को और कालका शिमला रेलवे को, यानी कि सारे के सारे हमारे स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। यूनेस्को द्वारा इन तीनों को ठीक है भारतीय रेल के विश्व विरासत सूची में इसको शामिल किया गया है। 41 देखेंगे हम। निम्न में से कौन सा राजमार्ग केरल के वेम्बनाड झील के निकट विलिंगटन द्वीप में स्थित है? करेक्ट हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, NH-47A हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 42 देखेंगे हम, क्या बोल रहा है यहाँ पे? भारत में सबसे पहला रेल व्यवस्था की शुरुआत की गई कब? करेक्ट हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1853 में सबसे पहले रेल व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। ठीक है, 43 देखते हैं, क्या बोल रहा है यहाँ पे? उत्तर पश्चिम रेलवे यानी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? करेक्ट हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जयपुर में है ना। तो उत्तर पश्चिम रेलवे यानी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है। 44 देखें जरा, क्या बोल रहा है? मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलाई गई? करेक्ट हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच में ना मैत्री एक्सप्रेस चलाई गई थी। ठीक है, 45 देख लेते हैं। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? करेक्ट हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1911 में भारत में वायु परिवहन की शुरुआत की गई थी, यानी कि एरोप्लेन्स की बात हो रही है। ठीक है, 46 देखते हैं। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब किया गया? करेक्ट हो जाएगा, देखिए ए हो जाएगा हमारा, 1905 में जो है ना 1905 में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी। 47 देखते हैं हम, क्या बोला जा रहा है? झारखंड का हजारीबाग एवं सिंह भूमि किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? देखिए इसका जो सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूरेनियम के लिए झारखंड का हजारीबाग एवं सिंह भूमि काफ़ी फेमस है। ठीक है, तो याद रखें किसके लिए? यूरेनियम के लिए। नेक्स्ट 48 देखते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना संबंधित है किससे? देखिए इसका जो संबंध है वह सड़क राजमार्गों से संबंधित है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। ठीक है, ओके चलिए, तो 49 हम देखेंगे। 49 में क्या बोला जा रहा है? राजस्थान के जवार खान
किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान के ज्वार खाना किस प्रसिद्ध के लिए किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? इसका जो करेक्ट हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जस्ता के लिए ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, याद रखें। 50 देखते हैं, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। 50 जो है क्या बोला जा रहा है, देखिए तो 50 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ ये बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, इसकी यहाँ पे बताना है बात। तो यहाँ देखिए सही जो हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट हो जाएगा, पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं कौन सा है। लाल मिट्टी का लाल रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। ओके, लाल मिट्टी का जो है ना, लाल मिट्टी में नाइट्रोजन फास्फोरस तथा ह्यूमस की अधिकता होती है। ओके, रेगुर मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होता है। तो इसमें जो हमारा सही जो बिल्कुल असत्य वाला जो स्टेटमेंट होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाल मिट्टी में नाइट्रोजन की फास्फोरस तथा ह्यूमस की अधिकता होती है। यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा, ये हमारा बिल्कुल सही होगा। लाल मिट्टी इसलिए होता है क्योंकि लौह ऑक्साइड जो होता है इसकी उपस्थिति के कारण इसमें होता है, और रेगुर मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होता है। तो ए और सी हमारा सही हो जाएगा, बी हमारा रॉन्ग है। तो हमारा जो सही आंसर बैठता है वो बी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था लूसेंट का सेट नंबर 10 हमारा। उम्मीद करता हूँ ये सेट आपको देख के काफ़ी आनंद आया हो, काफ़ी अच्छा लगा हो, और आपने हमारे जो कट ऑफ मार्क्स था 38 इसको आपने टच करा हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, कल दोबारा से मिलेंगे एक और नए सेट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।